हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लूसेंट का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डेट इज़ मोशन। तो मोशन में हम लोग पहले पढ़ेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली। स्केलर क्वांटिटी जो होगा उसमें बस मैग्नीट्यूड होगा, उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, उसको हम लोग कहेंगे स्केलर क्वांटिटीज़। एग्जाम्पल में इसका क्या है? तो मास है, स्पीड है, वॉल्यूम, वर्क, टाइम, पावर, एनर्जी होता है। अब जैसे देख लीजिए, स्पीड है उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। वॉल्यूम में कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो सब स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है। और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो ये वेक्टर क्वांटिटी में दोनों होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा, और ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता है, उसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी। और एग्जांपल इसका क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, टॉर्क है। इसका एग्जांपल अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके पास हैज़ अ डायरेक्शन है, स्केलर क्वांटिटी होगा। क्यों होगा स्केलर क्वांटिटी भाई? तो क्योंकि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है उसके लिए अभी हमने बताया ना कि उसमें डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, और वो ट्रायंगल लॉ को भी ऑबे करता है। लेकिन वहीं इलेक्ट्रिक करंट है, उसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, लेकिन वो ट्रायंगल लॉ को ऑबे नहीं करता। डेट्स वाई ये स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। नोट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस और ये सब टेंसर क्वांटिटीज़ है। टेंसर क्वांटिटीज़ किसको कहते हैं? तो ना ही स्केलर होगा ना ही वेक्टर होगा, उसको हम लोग बोलेंगे टेंसर क्वांटिटीज़। और फिर आते हैं हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लगभग सेम ही है, बट देखते हैं क्या है। डिस्टेंस किसको कहेंगे? तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल। डिस्टेंस जो होगा एक्चुअल पाथ को कवर करेगा, उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? तो डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोलेंगे जो कि कवर्ड करेगा बॉडी डेफिनेट डायरेक्शन में। अब डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, वहीं डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। और दोनों का सेम यूनिट, दोनों का सेम है, मीटर है, क्योंकि वो लोग दोनों डिस्टेंस को मीटर मेज़र कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, निगेटिव, ज़ीरो तीनों हो सकता है, लेकिन और जो ये है डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों? तो देखिए, अगर डिस्टेंस की बात करें तो एक पॉइंट यहाँ ए ले लिए, ए जो है वो ऐसे बी पे के पास जा रहा है, ठीक है, ये मान बी पॉइंट पे जा रहा है, तो ये जो टोटल है ये डिस्टेंस कवर है। लेकिन अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट का, तो ए से बी जाने के लिए एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेरे पास है, उसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर डिस्टेंस की बात करें तो ए से इस पॉइंट पे गया, बी गया, फिर ऐसे ए से बी तक गया। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ए से बी गया, और फिर बी से अगर वापस ए आया तो वहाँ जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस अगर ए से बी गया और फिर बी से ए आया तो वो डबल हो जाएगा, और यही है डिस्प्लेसमेंट। फिर स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड क्या है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट इन यूनिट इंटरवल टाइम इज कॉल्ड स्पीड। स्पीड है वो होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया यूनिट टाइम में, उसको हम लोग बोलेंगे। और वो जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, ऐसा यूनिट उसका मीटर पर सेकेंड होता है। हम बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी जो है वो of moving object is defined as displacement of object in unit time interval। ये डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। सेम ही है दोनों का, उसका भी मीटर पर सेकेंड ही होता है। एसेलरेशन क्या है? तो एसेलरेशन जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एसेलरेशन। एसेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम। और आगे हम लोग देखेंगे कुछ फार्मूला भी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसा यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। और ये अगर वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगा विद टाइम के साथ, तो उस एसेलरेशन को निगेटिव में वो चला जाएगा, क्योंकि डिक्रीज़ हो रहा है वेलोसिटी टाइम के साथ साथ, तो उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं, उसको हम लोग रिटार्डेशन कहते हैं। और इक्वेशन ऑफ मोशन इन वन डायमेंशन, ये हम लोग देखते हैं। मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एस इजिकल टू वी टी, मोशन विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन, इसके कुछ फॉर्मूले हैं, लाइक कि v इजिकल टू यू प्लस ए टी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। एक्चुअली ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये 9-10 के लिए ठीक है, अभी जनरल कंपटीशन के लिए सफिशिएंट नहीं है। इन केस ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म एसेलरेशन,
वही सेम चीज़ दिया है कि यहाँ पे u जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, v को बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी, और एसेलरेशन मेज़र करेगा, a से एसेलरेशन, t से टाइम हो जाएगा। सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन एक सर्कल पे जो वो एक बॉडी पाथ एक सर्कुलर पाथ में मोशन होगा उसको हम लोग बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और हमेशा इफ़ ऑब्जेक्ट मूव्स इन यूनिफॉर्म स्पीड पे तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। देखते हैं आगे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसेलरेटेड मोशन। एसेलरेटेड मोशन का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी सेम होगा लेकिन डायरेक्शन उसका चेंज करेगा। लाइक कि देखिए एक सर्कल है, इस पर हम लोग का वेलोसिटी तो सारा सेम ही होगा, लेकिन जैसे जैसे ये जाएगा इसका डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एसेलरेटेड मोशन है, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कंटिन्यूअसली थ्रू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डेट इज स्पीड ऑफ बॉडी रिमेन्स अनचेंज्ड। यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होगा, वेलोसिटी सेम ही रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहेंगे? द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन, द एंगल सबटेंडेड बाय लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन ऑफ सर्कल इन यूनिट टाइम इंटरवल, उसको बोलेंगे। लाइक एक सर्कुलर ये पाथ है, उस पर एक पॉइंट पे ऐसे करके वो यूनिट टाइम इंटरवल किया, तो वहाँ जो एंगल बनेगा उसी को हम लोग कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। और वो जो एंगल है उसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करेंगे। ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा थीटा बाई टाइम हो जाएगा। और ये हम लोग तो जानते हैं लीनियर स्पीड हो जाएगा 2πr/t, वहीं ओमेगा ये ओमेगा आर हो जाएगा एंगुलर स्पीड इनटू रेडियस। अब देखते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। अब हम लोग न्यूटन्स का लॉ देखते हैं। हम लोग तो ये पढ़े हैं लेकिन फिर भी एक बार आइए फिर से रिकॉल करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ये क्या है? तो फर्स्ट लॉ को हम लोग देखते हैं। पहले न्यूटन्स के बारे में जानते हैं। न्यूटन जो है वो फादर ऑफ उनको फिजिक्स कहा जाता है। उन्होंने एक बुक प्रिंसिपिया लिखा 1687 में, जिसमें उन्होंने लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? तो एवरी बॉडी मेंटेन्स इट्स इनिशियल स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। एक बॉडी है वो हमें अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन रहेगी, अनलेस एंड अनटिल जब तक कि हम लोग उस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते, उसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। वो उसको गैलीलियो लॉ भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया है कि किसी बॉडी को इनिशियली स्टेट बॉडी के चेंज होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे कि इनिशियली चेंज होगा। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो अगर हम लोग फोर्स देंगे तो वो मोशन में आ जाएगी। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको हम लोग अगर फोर्स देंगे या एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे तो वो रेस्ट में आ जाएगी। टू टाइप्स है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। वही इनर्शिया ऑफ रेस्ट को अगर फोर्स लगाएंगे तो वो मोशन में हो जाएगी, और इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर फोर्स लगाएंगे तो वो रेस्ट में हो जाएगी। सम एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। लाइक कि जब हम लोग कार में बैठे रहते हैं, सडनली स्टार्ट होती है कार, तो पैसेंजर जो है वो बैकवर्ड की ओर मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम जो वो रेस्ट में रहती है कार और अचानक से मोशन में आती है, इस वजह से हम लोग पीछे मुड़ जाते हैं। वैसे ही अगर घोड़े पे हम लोग बैठ रहे हैं तो घोड़ा जो है मोशन में रहता है, जैसे ही वो रुकता है वैसे ही राइडर फॉरवर्ड आगे की तरफ मुड़ जाता है। और वेन अ कोट, अगर कोट या ब्लैंकेट में हम लोग वो रेस्ट में रहती है, उसको स्टिक से हम लोग पीटेंगे तो वो मोशन में आ जाएगी और डस्ट पार्टिकल्स आर रिमूव्ड हो जाता है। फर्स्ट लॉ गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फर्स्ट लॉ हम लोग को डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। फिर फोर्स क्या है? तो फोर्स इज द एक्सटर्नल कॉज विच व्हेन एक्ट्स ऑन अ बॉडी चेंजेज और ट्राइज टू चेंज द इनिशियल स्टेट और रेस्ट ऑफ मोशन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ बॉडी। एक्सटर्नल फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, उसका इनिशियल स्टेट चेंज होगा या रेस्ट ऑफ मोशन चेंज होगा, तो हम लोग उसको बोलेंगे फोर्स है। विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना चाहिए। सम एग्जांपल्स लाइक कि ये सब फोर्स है, पुश है, पुल है, टेंशन इन स्ट्रिंग है, टेंशन इन अ कॉइल्ड स्प्रिंग है, एक्शन है, रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन है, फ्रिक्शन है, ये सब फोर्स है। मोमेंटम, मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन और अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मोशन है। लाइक कि इसका ये मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम जो है वो डिपेंड करेगा मास पे और किसी बॉडी के वेलोसिटी पे। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को आइए देखते हैं क्या है। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स
ऑन द बॉडी एंड टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है, तो उसमें फॉर्मूला हम लोग को देता है फोर्स का कि वो फोर्स जो है वो मास और एक्सेलरेशन पे डिपेंड करती है। वहीं न्यूटन सेकेंड लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड देता है, स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स देता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कंटेंट द सेकेंड लॉ। और न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहते हैं, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ऑफ थर्ड लॉ क्या है, तो रिकॉयल ऑफ गन। गन जो है जब भी एक अगर कोई पुलिस मैन गन छोड़ रहा है तो उसका बुलेट जब आगे निकलेगा तो उसको पीछे जर्क फील होता है, तो वो थर्ड लॉ को फॉलो करता है। मोशन ऑफ रॉकेट, रॉकेट है फ्यूल को जब छोड़ता है गैस वो पीछे छोड़ता है और वो आगे जाता है। स्विमिंग है कि जब हम लोग पानी को पीछे करते हैं तो स्विमर जो है वो आगे जाता है। वाइल ड्राइंग वाटर फ्रॉम बेल, ये भी है कि पानी जब बेल से लेते हैं तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फिक्स अ नेल ऑफ फ्रेशली सस्पेंडेड वुडन फ्रेम। अब आते हैं हम लोग देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है, तो लीनियर मोमेंटम इफ देयर इज़ नो इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन सिस्टम ऑफ बॉडी, अगर नहीं करेगा लाइक कि दो बॉडी है, अगर दोनों दो डायरेक्शन में है तो द लीनियर मोमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज रिमेंस कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर दोनों टकराती है तो एक सर्टेन समय के लिए दोनों कोलिजन अगर होगा तो ठीक है, और उसके बाद फिर वो बिखर जाएगा, फिर वो अपने अपने डायरेक्शन में। एज अ कॉन्सिक्वेंस द मोमेंटम ऑफ बॉडीज बिफोर और आफ्टर कोलिजन जो है रिमेन सेम होता है। कोलिजन जब होगा तब वो चेंज कर, वो क्या है कि एक बॉडी जो है वो बिफोर और आफ्टर अगर वो कोलिजन करेगा तब चेंज करेगा, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर वो चेंज नहीं करेगा। जैसे रॉकेट, रॉकेट वर्क करता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। इम्पल्स, इम्पल्स क्या है, तो व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ वेरी स्मॉल टाइम, एक बहुत ज़्यादा बड़ा फोर्स जो है वो वेरी स्मॉल बहुत कम समय के लिए वो अप्लाइड होगा, उसको हम लोग इम्पल्स बोलेंगे। इम्पल्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू टाइम चेंज इन मोमेंटम जिसको बोलते हैं। इम्पल्स क्या होता है, तो फोर्स इनटू टाइम होता है जिसको कि हम लोग चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, MLT इनवर्स 1। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होता है और इसका डायरेक्शन, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स के डायरेक्शन में ही होता है, और ऐसा यूनिट इसका न्यूटन पर सेकेंड होता है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।